और अब बात किसानों के संपूर्ण क्रांति की। जी हां, किसानों के तेवर का आज एक बार फिर से ट्रेलर दिखाई दिया। देश भर में किसानों ने शनिवार को संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका। किसानों ने यह साफ कर दिया कि 2024 तक वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसानों ने नई रणनीति भी तैयार की है। क्या है किसानों का प्लान, जरा समझिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। शहर शहर अन्नदाताओं का प्रदर्शन हो रहा है। कृषि कानून की प्रतियां जलाई जा रही हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक उनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 शहरों में किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। पंचकुला, गाजीपुर बॉर्डर से टोहाना तक अन्नदाता का क्रोध दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कानून वापसी के लिए सीधे सरकार के साथ टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज ही के दिन यानी 47 साल पहले 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर जन आंदोलन खड़ा किया था। 5 जून 2020 को ही मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में 3 अध्यादेश लेकर आई थी। अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसानों ने भी आज का ही दिन चुना। किसानों ने अपने आंदोलन को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की और कृषि कानून की कॉपियों को आग के हवाले किया। किसानों का प्रदर्शन पहले बीजेपी के सांसद, विधायक और नेताओं के घर और दफ्तरों पर होना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदलकर आंदोलन स्थल पर हल्ला बोल दिया। तस्वीरें पंचकुला की हैं, जहां किसानों और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। बताया जा रहा है कि किसान हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष के घर का घेराव करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और धक्का मुक्की हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजधानी दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर कोई टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों का क्रोध जरूर उग्र दिखा। गाजीपुर बॉर्डर पे आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जल जा रही हैं। पहले जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के नेताओं, सांसदों, विधायकों के घरों पर, दफ्तरों के सामने ये प्रतियां जलाई जानी थी, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ और उसके बाद आंदोलन वाली जगह पर और उसके साथ साथ जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई हों। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई थी। सरकार और किसानों के बीच करीब 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला और 22 जनवरी के बाद से तो दोनों के बीच कोई चर्चा भी नहीं हुई। न तो सरकार ने ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश की और न ही किसान सरकार से बात करने गए, लेकिन बॉर्डर पर कानून के खिलाफ विरोध जारी रहा। ऐसे में पिछले 5 महीनों से किसानों के अंदर दबा गुस्सा संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन बाहर निकला है। किसानों ने ऐलान किया है कि अब भी अगर सरकार नहीं जागी तो उनका आंदोलन दिल्ली से होते हुए यूपी और उत्तराखंड की तरफ कूच करेगा, क्योंकि अगले साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। हम भी ये बता दें कि सरकार बात नहीं कर रही। जो सरकार 6 महीने से बात नहीं कर रही तो उसका अगले 6 महीने भी नहीं लगता। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई 2022 में कर लेंगे, 2023 में तक कर लेंगे, 2024 तक पक्के कानून वापसी हो जाएंगे। पूरे देश में जो है कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसदों या जो बड़े लोग हैं उनके घर के बाहर इसको जलाया जा रहा है, कहीं पे तहसील में जलाया जा रहा है, कहीं जिलाधिकारी कार्यालय पे जो है। अगस्त से हम इस रणनीति को बदल के इसको आंदोलन को ब्रॉड पूरे देश में पहले की तरह उसी तरह शुरू करेंगे, मीटिंग, पंचायत इनके माध्यम से। और अगस्त में हम यूपी उत्तराखंड मिशन शुरू भी करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड का चुनाव भी है। तो इस आंदोलन को जो है अगस्त से फिर ग्राउंड तक, घर घर तक, गांव गांव तक फिर लेके जाएगा। उधर चंडीगढ़ में कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का गुस्सा बाहर आ गया है।
किसानों ने यहाँ भी आंदोलन किया और कानून की कॉपी को आग के हवाले किया। 1 साल पूरा होने के बाद हर तरफ किसान आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जगह जगह तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फूंकी जा रही है। फिलहाल इस समय आप चंडीगढ़ में है, जहां पर संजय टंडन के घर का घेराव करने के लिए किसान नेता और महिलाएं जहां पर भारी संख्या में आई भी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पूरी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अब 5 जून को ये कानून पार्लीमेंट में आए थे और इसीलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਝੁਕੇਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਂਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ बैठे जी। किसान भले ही अपनी मांगों को लेकर अड़े हों, कानून वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में खेत, कृषि और किसानों की बात करना नहीं भूलते। आज पर्यावरण दिवस के दिन भी उन्होंने किसानों के योगदान की बात की। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। साफ है, न तो किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार है और न ही सरकार उनकी मांगों पर मुहर लगाने को तैयार है। ऐसे में यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये कहना मुश्किल है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ विशाल एंग्रीश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।